A very good evening to all of you. Welcome back to Engine NEET classes. I hope you all are doing good. So, before starting today's lecture, please make a small correction. In our previous video, we discussed about camber. एक हमने कैम्बर का टेबल बनाया था. उस कैम्बर के टेबल में टाइप ऑफ पेमेंट्स और रेनफॉल्स लिखे थे. आप एक करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पर हमने लाइट और इधर हेवी लिख दिया था. तो टेबल एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस आप यहाँ पर हेवी लिख दीजिएगा, यहाँ लाइट लिख दीजिएगा. फर्स्ट वीडियो के 25th मिनट पे आपको ये टेबल मिल जाएगा. जो रेगुलरली नोट्स बना रहे हैं क्लास के साथ साथ, वो प्लीज इस चीज को मार्क कर लीजिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका ओवरऑल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो काफी लंबा फॉर्मूला है. आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि इसको पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई एक पार्ट बीच में से पूछ लेते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कुछ लिखेंगे, हम पॉइंट्स भी लिखने हैं, पर उससे पहले एक बार समझ लेते हैं. मैंने ये प्रॉपर ब्रीफ करके रखा हुआ है, आप इसको नोट भी करोगे, बना भी लेना. एग्जाम्पल मैंने 2 लेन 2 वे अनडिवाइडेड रोड के लिए. अनडिवाइडेड का मतलब हो गया बीच में कोई मेरिडियन नहीं, कोई डिवाइडर नहीं है. तो एग्जाम्पल को समझते हैं. इमेजिन करो एक व्हीकल है, व्हीकल ए, एक व्हीकल है व्हीकल बी. ये 1 2 इनकी अलग अलग पोजीशंस है. व्हीकल सेम है, ये व्हीकल और ये व्हीकल सेम है, अलग अलग टाइम पे पोजीशंस. 3 व्हीकल्स को हम डील करें. व्हीकल सी यहां पर आ गया, व्हीकल ए, व्हीकल बी, व्हीकल सी. ठीक है. व्हीकल ए पीछे अपने आराम से मूव कर रहा है, किसी अच्छी स्पीड पर है. उसने आगे जाके देखा कि मैं एक आगे वाली व्हीकल को अप्रोच कर रहा हूं, तो उसके पास जा रहा हूं. तो साइकोलॉजिकली क्या होगा कि जब वो पास जाने लगेगा तो थोड़ी स्पीड कम होगी. स्पीड कम होगी, एक ऐसा स्टेज आएगा बीच में, मतलब ब्रेक लगाएगा, थोड़ा स्लो करेगा. एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसकी स्पीड आगे वाली गाड़ी की स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी. और इसको रियलाइज होगा कि यार इसने तो गाड़ी ऐसे ही चलानी है, मैं ओवरटेक कर लेता हूं आगे. जब तक ये अपने माइंड को सिग्नल देगा, जैसे पहले हमने रिएक्शन, टोटल रिएक्शन टाइम पढ़ा 2.5 सेकंड्स का एसएसडी में. जब तक ये रिएक्ट करेगा नहीं यार इसने तो ऐसे ही चलाना है, मैं ओवरटेक करके आगे निकलता हूं, तो उस सिग्नल तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो गया होगा. तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे D1. मतलब OSD का पहला पार्ट क्या आ गया, D1. दिख रहा होगा मैंने यहां लिखा है. OSD जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो क्या कवर कर रहा है, इसको अभी नोटिस मत करो. SB भूल जाओ. D1, D2, एक D4 भी टर्म होती है जिसको मैंने बफर जोन, प्लस D3. और अभी मैं बात कर रहा हूं D1 की. जब तक उसने अपने आप को सिग्नल दिया कि यार इसने ऐसे ही ड्राइव करना है, मैं आगे निकलता हूं, उस टाइम पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो, उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया D1. तो मैं यहां नोट कर लेता हूं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो टोटल है बेसिकली, वो बराबर किसके, D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर, एंड एक D4 और ले लेते हैं. तो D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल जो सेम व्हीकल ने ट्रेवल किया कुछ रिएक्शन टाइम में. तो D1 बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, आराम से आप इसको सोच सकते हो. किसी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा होगा और कुछ रिएक्शन टाइम मिलेगा उसको. दिमाग में सोचेगा कि यार मुझे निकलना चाहिए आगे. वो जो टाइम है उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस. वेलोसिटी इनटू टाइम हमें D1 दे देगा. तो मतलब D1 विल बी इक्वल टू जिस वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा होगा वो वेलोसिटी इनटू एक रिएक्शन टाइम. अब ये रिएक्शन टाइम और एसडी का रिएक्शन टाइम सेम नहीं है. ये कितना लिया जाता है वो भी लिखेंगे. तो V, ये V क्या है, क्वेश्चंस को इजी रखने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम एज्यूम करेंगे ये V होगा VB के बराबर. जो भी VB एक हमें वेलोसिटी गिवन होगी हम उसी को ले लेंगे. तो हम इस D1 को डिनोट करेंगे VB इंटू T से. तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. तो D1 विल बी इक्वल टू VB इंटू T. Here T is, यहाँ T क्या है, T is the reaction time. T is the reaction time. T is the reaction time. और वो रिएक्शन टाइम हम कितना लेते हैं यहां पर, रिएक्शन टाइम OSD के केस में हम रिएक्शन टाइम लेंगे 2 सेकेंड्स. SSD में कितना ले रहे थे, 2.5 सेकेंड्स. यहां पर कितना लेंगे, 2 सेकेंड्स. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट, अब यहां पर इसने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको ओवरटेक करना है और एक नई पोजीशन पे पहुंचना है A3. उससे पहले एक बार फिर से
यहां से यहां पर पोजीशन चेंज हुई, मतलब वही व्हीकल ए मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो उस डिस्टेंस को उसने जो ट्रेवल किया उसको हमने d1 बोल दिया। अब व्हीकल ए मूव्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 3, ये जो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया इसे हमने डिनोट किया d2 से। d2 हमने निकालना है। अब d2 बेसिकली आप देख सकते हो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही होगी तो जिस गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा है वो रुक जाएगा, वो भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपनी स्पीड पे। यहां पर हमने इसको b से डिनोट किया, व्हीकल ए और व्हीकल बी के बीच के डिस्टेंस को s रखा है, फिर से व्हीकल बी और व्हीकल ए के डिस्टेंस को हमने s रखा है। तो हम बोल सकते हैं d2 इज इक्वल्स टू d1 हो गया, d2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे b प्लस 2s, b प्लस 2s, d2 इज इक्वल्स टू b प्लस 2s। अब ये s क्या है और ये b क्या है इसको भी एक बार लिख लेते हैं। अब पहले ध्यान से नोटिस करना, पहले मैं इस b को लिख रहा हूं, ये b क्या है, b जैसे यहां पर व्हीकल a ने 1 पोजीशन से पोजीशन नंबर 2 पे गया तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिमिलरली जिस टाइम पे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे अभी हम, जिस टाइम में व्हीकल ए पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे जा रहा है तो उसी सेम टाइम में व्हीकल B1 B2 पे जा रहा है, तो वो जो टाइम होगा उस टाइम को इस व्हीकल की स्पीड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्टेंस b। तो मैं यहां लिख दूंगा vb इंटू टी। क्या ये t वही होगा जो d1 में था? नहीं, वो एक रिएक्शन टाइम है, जितने में उसने रिएक्ट किया कि मुझे अब ओवरटेक करना चाहिए, ये उसका टाइम है कि जितना टाइम उसने यहां से यहां जाने में लिया। तो vb इंटू टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से लिखना इस चीज को। तो d1 क्या था हमारे पास, v इंटू टी, यहां की वेलोसिटी इंटू टी। d2 हमारे पास क्या है, b प्लस 2s, b मैंने आपको बता दिया क्या है vb इंटू टी, ये t क्या है जो टाइम उसने लिया b1 से b2 जाने में। और अब बात करते हैं s के बारे में। s को बोला जाता है मिनिमम स्पेस हेडवे। दो अलग अलग गाड़ियों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हैं, मिनिमम स्पेस हेडवे, उसे बोला जाएगा। सेम कार्स के बीच में नहीं, सेम व्हीकल्स के बीच में, अलग अलग व्हीकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम s से डिनोट करेंगे, मिनिमम स्पेस हेडवे, मिनिमम स्पेस हेडवे, ठीक है। और ये s इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले हैं। अगर आप मीटर पर सेकंड वाली अप्रोच से जाना चाहते हो वेलोसिटी को लेके तो अलग, अगर आप किलोमीटर पर आवर से जाना चाहते हो तो अलग। मैं पर्सनली रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप एक अप्रोच फॉलो करो, जो आपने एक फॉलो किया उसको थ्रू आउट रखो, चेंज मत करना। मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको सही लगे। s निकालने का तरीका एक है 0.7 vb प्लस l। ये l क्या है, l आपको मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा ये क्या है। अगर नहीं मेंशन किया तो आपको इसकी वैल्यू फिक्स है, वो 6 लेनी है। इट इज लेंथ ऑफ द व्हील बेस, व्हील बेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम इसको 6 मीटर्स लेंगे, 6.6 कभी कभी दिया होता है बट आप 6 लेके चलना। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में यूज कर रहे हैं। आंसर उसने हमें मीटर्स में ही देना है इसका, बट ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हम वीबी को मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे। तो ये हो गया। और चॉइस आपकी, आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। s इज इक्वल टू 0.2 vb प्लस l। यहां ये vb किस पे पुट किया जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। आंसर तब भी इसने मीटर में ही देना, और l की वैल्यू क्या 6 मीटर अगर मेंशन नहीं किया जाए। तो s इज मिनिमम स्पेस हेडवे, इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं कैपिटल T के बारे में। कैपिटल T क्या बोला मैंने, कैपिटल T इज अ डिस्टेंस, कितना टाइम लिया व्हीकल B ने B1 से B2 जाने में, तो वो कैपिटल T फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट D2 किसके बराबर था, इट इज B प्लस ट्वाइस ऑफ S, B प्लस ट्वाइस ऑफ S के बराबर।
D2 हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वो S क्या है बेसिकली, इट्स अ डिस्टेंस। तो ये D2 बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो डिस्टेंस। जो टाइम हमारा डिस्टेंस है हमारा वही है। तो हम लिख सकते हैं दैट D2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब U मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी है, वही V1। बट ये किसके बराबर होगा, लिखा हुआ मैंने B प्लस ट्वाइस S के बराबर होगा। ये B किसके बराबर था, B हमने अभी नोट किया, B इज इक्वल टू VB इंटू टी, VB इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या था, VB इंटू टी 2S। ये था ना, B इज इक्वल टू VB इंटू टी। दोनों तरफ VBT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस S। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4S बाय A। गेट प्रॉब्लम्स में स्पेशली आपको एक्सेलरेशन देके रखेगा और बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने और कुछ नहीं, बाकी तो ओएसडी निकालना होगा। तो टी जो आपको चाहिए होगा वो यहां से निकलेगा 4S अपॉन A। S मैंने आपको भी बताया मिनिमम स्पेस एट वे, वो आप निकाल सकते हो, और एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से हम ये टी फाइंड आउट करेंगे। तो D2 के अंदर B प्लस 2S और ये B के अंदर जो VB इंटू टी होता है वो टी यहां से कैलकुलेट होगा। अब बचा D3 के बारे में बात करते हैं। D3 OSD हमने अभी लिखा था कि OSD हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमारा D1, D2, D3। अगर बफर जोन के बारे में बात की गया तो उसको भी लेंगे, बट वो नहीं दिया होगा। D1 मैंने आपको बता दिया, D2 मैंने बता दिया। बात करते हैं D3 के बारे में। ध्यान से नोटिस करना, जब ये व्हीकल A जब पोजीशन 2 पे था और उसने डिसाइड किया कि यार मुझे इस व्हीकल को ओवरटेक करके नई पोजीशन पे जाना है A3 पे, तो जब वो इसको ओवरटेक कर रहा होगा तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल दिख रहा है हमें, क्या वो रुक थोड़ी जाएगा। उसी टाइम के अंदर अंदर ये व्हीकल भी तो यहां से यहां आ जाएगा, वो व्हीकल भी तो यहां से यहां ट्रेवल करेगा। जितना टाइम में व्हीकल A मूव्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 3, इन द सेम टाइम व्हीकल C मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। इसका मतलब अगर आपको इस व्हीकल की स्पीड दी गई है, टाइम तो सेम है ना, जितना टाइम यहां से यहां जाने में ये लगाएगा उतना टाइम यहां से ये यहां पे लगाएगा। तो ये टी जो होगा वो ये टी और ये टी सेम होगा। बस हमें क्या पता होना चाहिए, इस व्हीकल का वेलोसिटी। तो अगर किसी तरीके से मुझे अपकमिंग या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले व्हीकल का वेलोसिटी पता है तो हम D3 किसके बराबर लिखेंगे, D3 विल बी इक्वल टू जो व्हीकल सामने से आ रहा है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे T से। जो भी क्वेश्चन नंबर बन रहा हो उसे लिख देना, क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके लिखना, इफ वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले की अगर VC इज नॉट गिवन, इफ VC इज नॉट गिवन, नेवर एज्यूम इट टू बी इक्वल टू VB। हमें VB के बराबर इसको कभी नहीं लेना। इफ VC इज नॉट गिवन तो फिर क्या करेंगे हम, वी विल कंसिडर डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, नॉट VB। VB कभी कंसीडर मत करना। इफ VC इज नॉट गिवन तो हम डिजाइन स्पीड ऑफ रोड कंसीडर करेंगे, बट VB को कभी कंसीडर मत करना VC इस D3 निकालने के लिए। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। नीचे एक और चीज लिख लेते हैं नोट बना के, ये बफर जोन क्या है। बफर जोन क्या है, ये कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। अगर ये मेंशन किया गया है तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, बट अगर ये मेंशन नहीं है तो इसको इग्नोर करो। बट है क्या ये, जब ये व्हीकल यहां से यहां जाएगा, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन इसकी न्यू पोजीशन और इसकी न्यू पोजीशन के बीच का, A3 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इससे हम बफर जोन बोलेंगे। तो बफर जोन
इसके लिए सिंपल लिख दो, इफ इट इज नॉट गिवन, if it is not given, assume it to be 0. If it is not given, assume it to be 0. तो यहां पर हमारा D3 भी कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं OSD को पूरा कंपाइल करता हूं और इसको टॉपिक को कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो एक बार कंपाइल करते हैं OSD को। OSD is equal to overtaking side distance is equal to D1 plus D2 plus D3। D4 हम बफर जोन अवॉइड कर रहे हैं। D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? VB इंटू T। ये T क्या होगा? रिएक्शन टाइम, जितने में उसने रिएक्ट किया मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूं, तो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। याद रखना हमेशा OSD के केस में रिएक्शन टाइम कितना लेंगे हम? 2 सेकेंड्स। D2 क्या? B प्लस ट्वाइस S। ये B क्या है? व्हीकल B, अपने साथ साथ आप नोट्स पे अपने फिगर को चेक कर सकते हो। व्हीकल B B1 से B2 पे जाने के लिए, व्हीकल B B1 से B2 पे जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है और कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। ये वो डिस्टेंस है VB इंटू उसका अपना टाइम T। और ये T कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट ऑफ 4S बाय A। S मैंने आपको बता दिया, S क्या है? मिनिमम स्पेस हेड पे, और A क्या है? एक्सेलरेशन। ऐसे यहां लिख देता हूं, मिनिमम स्पेस हेड में। इसके दोनों फॉर्मूले आपको मैंने बता दिया। अगर आप मीटर पर सेकंड से अप्रोच करना चाहते हो तब आपको 0.7 VB प्लस L करना पड़ेगा। अगर आप किलोमीटर पर अप्रोच करना चाहते हो 0.2 VB प्लस L करना पड़ेगा। D3 क्या है? इट इज या तो ऑपोजिट डायरेक्शन की व्हीकल की वेलोसिटी पता हो, VC डॉट T, और डिजाइन वेलोसिटी V इंटू T, बट नेवर VB इंटू T। ये वाला T और ये T सेम होगा। तो यहां से हमारा ये OSD कंप्लीट होता है। बट ये जो OSD हमने सॉल्व किया, D1 प्लस D2 प्लस D3, ये तीनों चीजें जब ऐड किया तो ये किसके लिए बेसिकली, जब मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, ये अनडिवाइडेड रोड है, मतलब बीच में कोई भी मेरिडियन, कोई भी अब बीच में कोई डिवाइडर नहीं प्रोवाइड किया गया। बट अगर मैं कंडीशन दूं आपको कि अगर डिवाइडर प्रोवाइड किया गया है तो OSD की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। अगर मैं डिवाइडर प्रोवाइड कर रहा हूं तो OSD की वैल्यू कितनी होगी, तो आप खुद सोचो। जब डिवाइडर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है उसके साथ हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, वो अपने रोड पे जाएगा, हम अपने रोड पे जाएंगे। तो उस केस में OSD की वैल्यू किसके बराबर होगी? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी? D1 प्लस D2 की। ये वैल्यू कब होगी? जब हमारा रोड डिवाइडेड होगा। तो आगे लिख लेते हैं, डिवाइडेड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, डिवाइडेड रोड। इस केस में D3 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लास्ट नोट इसके नीचे लिखेंगे, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं टॉपिक, मेंस के क्वेश्चंस में आपको ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर आपको OSD का क्वेश्चन आ गया और VB भी मेंशन नहीं है, VB याद रखना, VB हमेशा वो वेलोसिटी है जिस व्हीकल को हम ओवरटेक कर रहे हैं, ना कि जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उसकी वेलोसिटी नहीं लेना। अच्छे एग्जाम्स में यहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे, दो वेलोसिटीज दे देंगे। एक बोलेंगे कि ये व्हीकल है जिस वेलोसिटी से हम ओवरटेक कर रहे हैं, और ये वो वेलोसिटी है जिसको हम ओवरटेक किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा VB वो होगा जिसको ओवरटेक कर रहे हैं। हमने अब यहां पर डिस्कस करना है कि अगर VB भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, if VB इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? नोट करके लिख दो, if VB is not given, if VB is not given, then
देन VB इज इक्वल टू V माइनस 4.5। ये कब यूज करेंगे? जब हम मीटर पर सेकेंड में हमारे पास वेलोसिटी दी हो। ये V क्या होता है? डिजाइन वेलोसिटी। और V माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। If VB is not given, then हम VB को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें, ये क्या है? These are design speeds, design speeds। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप उसको मीटर पर सेकेंड वाली अप्रोच से करना चाहते हो तो आपको V माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप उसको किलोमीटर पर आवर में रखना चाहते हो तो V माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली अप्रोच लगाओगे, अदरवाइज दूसरी। तो यहां पर हमारा OSD कंप्लीट होता है। मैंने आपको बता दिया D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, D2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, D3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डिवाइडेड रोड है तो D1 प्लस D2। D4 क्या चीज होती है वो भी बता दिया। कैपिटल T कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया। स्मॉल t क्या है ये सब आपने नोट कर लिया। इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। S पूछ सकते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको इस पे। और अगर VB भी नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। D3 के लिए स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो ये टॉपिक OSD खत्म होने के बाद नेक्स्ट आता है ओवरटेकिंग जोन्स। ओवरटेकिंग जोन हो गया कि गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए हमें कम से कम कितना डिस्टेंस, कितना वहां पर हमारे को लेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन कितना होगा एंड मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन कितना होगा। तो दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन is equal to 3 times of OSD and maximum overtaking zone is equal to 5 times of OSD। इंपॉर्टेंट है, SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आ चुका है ये क्वेश्चन। ओवरटेकिंग जोन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ISD से इसको डिनोट करिए, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ISD इज प्रोवाइडेड, मतलब इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OSD कैनॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आप OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप ISD प्रोवाइड करोगे। कितना करोगे, कितनी वैल्यू होगी वो पता होना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट नोट करते हैं, ISD is provided only when overtaking side distance OSD cannot be provided. OSD cannot be provided. ISD is provided only when OSD cannot be provided. अगर आप OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते तब आप जाके ISD प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट, ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ISD इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SSD। SSD का ट्वाइस करेंगे तो हमारे को ISD की वैल्यू मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बने हुए हैं, ध्यान रखना। मतलब आपको कभी SSD दिया हो और बोला जाए मुझे ISD की वैल्यू बताओ, तो आपको बस उसको क्या करना है, ट्वाइस करना है। एक और चीज यहां नोटिस करते हैं, इंटरमीडिएट ISD तब प्रोवाइड करेंगे जब OSD हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। SSD का ये डबल है, तो अगर इसको हम ऑर्डर में सेट करें तो सबसे बड़ा क्या होगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उससे कम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड उससे कम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको भी नोट करो, इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट, साइड डिस्टेंस
हाइट ऑफ द ड्राइवर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में। ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये 2019 एसएससी में भी क्वेश्चन आया था और ये बहुत इजी है और ये आगे भी यूज होगा। इस तरह से टेबल याद रखना। साइड डिस्टेंस हम ये 3 पढ़े, स्टॉपिंग साइड, इंटरमीडिएट, ओएसडी को एक ही कैटेगरी में डाला। आपको पता होना चाहिए एक एज पर आईआरसी, ये सब आईआरसी का डाटा है इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से, हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव कैरेज वे। कैरेज वे आप सबको पता है रोड से कितना ऊपर होना चाहिए। एक ड्राइवर्स आई की हाइट फ्रॉम द कैरेज वे इट शुड बी 1.2 मीटर्स। वो तो चाहे एसएसडी हो चाहे ओएसडी हो, ड्राइवर की हाइट तो फिक्स ही रहेगी। लेकिन अगर वो इस हाइट में होगा तो वो इतनी हाइट तक के ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है। एंड सेम आईएसडी एंड ओएसडी ओवरटेकिंग के टाइम पे ये कंडीशन, तो आपको ये पता होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव कैरेज वे कितना है? 1.2। ऑब्जेक्ट कितना लेंगे? एसएसडी के लिए हम इसको 0.15 लेंगे एंड आईएसडी एंड ओएसडी के लिए इसको 1.2 मीटर्स लेंगे। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अभी रिसेंटली इसी साल एग्जाम में आया। हमने एंड में डिस्कस किया कि अगर वीबी नहीं दिया होगा तो हम वीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं डिजाइन स्पीड माइनस समथिंग 4.5 या 16 से। बट डिजाइन स्पीड की वैल्यूज कहां से ले रही है? तो आईआरसी ने कुछ वैल्यूज हमें प्रोवाइड की गई है जिसको यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेंशन नहीं हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ नेशनल हाईवे लिखा होगा तो आपको खुद पता होना चाहिए वैल्यू कितनी लेनी है। इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। आपका चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेन टेरेन, स्टीप टेरेन, ये सब होते हैं। बट मैं अभी फिलहाल ये 2 टेरेन्स को बना के दे रहा हूँ, बाकी का डाटा भी इसके बाद में बना दूंगा। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन ध्यान से देखो, 2 तरह से क्लासिफाई किए। एक रूलिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम मान के चलो, एंड मिनिमम ये एब्सोल्यूट भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो रूलिंग और मिनिमम सेम। रोलिंग टेरेन मतलब थोड़ा और अगर इंक्लाइन की तरफ जा रहा है तो रूलिंग और उसका मिनिमम। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउड है? 100, मिनिमम 80। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 80, 65। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 65, 50, ये मिनिमम। विलेज रोड्स 50, 40। इजी है याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। 100, 80, 65, 50। एरोज यहां से यहां कनेक्ट करूंगा ताकि आपको याद रहे कैसे कैसे वैल्यू शिफ्ट हुई। अब मुझे प्लेन के बाद अगर रोलिंग टेरेन के लिए बनाना है तो रोलिंग टेरेन के लिए मुझे ये सेम वैल्यूज यहां लिख सकते हैं। 80, 80, 65, 65, 50, 50, 40, 40। एंड अगेन जैसे यहां पर मैंने प्रोसीड किया वैसे आप यहां पर भी प्रोसीड करके दिखा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डिजाइन स्पीड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा जाता है मैक्सिमम नेशनल हाईवे की डिजाइन स्पीड के यूज करना है तो हमें 100 यूज करना पड़ेगा। मिनिमम वर्ड बोलेगा मुझे 80 यूज करना पड़ेगा। टेरेन चेंज करेगा तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। एक और टेबल हम बना रहे हैं टेरेन क्लासिफिकेशन और क्रॉस स्लोप के बीच में। ये भी वैल्यूज एज पर स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। एसएससी, स्टेट, जे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आता है। प्लेन टेरेन है तो क्रॉस स्लोप की रेंज कितनी है? 0 to 10%। रोलिंग है तो 10 to 25%। माउंटेनियस है तो 25 to 60%। स्टीप है तो ग्रेटर देन 60%। एक टेबल ये भी बना लीजिए, क्रिटिकल चीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आज यहाँ कंप्लीट होता है। हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कवर किया, हमने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कवर किया, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कवर किया, ओवरटेकिंग जोन्स भी कवर कर लिए। एक तरह से देखा जाए हमारा ये साइड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स स्टार्ट करूंगा जिसमें एलिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा बट क्वेश्चंस आएंगे। जब ये लेक्चर पब्लिश होगा, जब आपको ये अपलोड हो जाएगा तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा रिस्पेक्टिव मोड्स पे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड जो भी डाउट आता है आप मेरे साथ डिस्कस करो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।